मजहबी समन्वय का अर्थ है मजहबों का ध्वंस, क्योंकि हर एक मजहब एक फिजिकल सेंटिमेंट पर आधारित है। कोई कहता है ये नदी पवित्र है, कोई कहता है ये शास्त्र पवित्र है, कोई कहता है ये जगह पवित्र है। एक फिजिकल सेंटिमेंट पर आधारित है। इसलिए धर्म का समन्वय कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म एक है। धर्म समन्वय की बात ही नहीं होता है। और मजहबी समन्वय का मतलब है मजहबों का ध्वंस हो जाना। इसलिए पहले ये बात हम लोग जान लें, मनुष्य का एकमात्र धर्म है परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए शास्त्र कहते हैं सुखम वांछति सर्वोहि तच्च धर्म समुद्भूतम तस्मात् धर्मः सदा कार्यः सर्ववर्णे प्रश्न। सुख की भावना से ही धर्म की सृष्टि होती है, और इसलिए सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है, और सभी वर्णों के लोगों को धर्म का अनुकरण करना आवश्यक है। चाहे वो शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, विप्र हो, सभी को धर्म का पालन करना है, क्योंकि धर्म एक ही है, वो है आनंदम की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। और समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का समूह है, कंग्लोमरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। लोगों को मिलकर ही समाज का निर्माण होता है, और मनुष्य का एक ही धर्म है, इसलिए भी समाज का एक ही धर्म है। समाज के बारे में हमारे गुरुदेव कहते हैं समानम इज्जति इत्यर्थे समाज। तो एक भाव से एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में लोग तीर्थाटन के जाते थे, चारों धाम की यात्रा में जाते थे, सभी एक साथ एक भावधारा से अनुप्राणित होकर के एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते थे। वैसे व्यक्तियों के समूह को हम समाज कह सकते हैं। वेदों में कहा है सम मंत्रेण जायते इत्यर्थे समाज। समाज के लोगों का एक ही मंत्र है, और उसी भावना से अनुप्राणित होकर के, उसी भावना से प्रेरित होकर के ऋग्वेद में एक मंत्र है संग चत्वम सौमदत्वम संभो मनांसी गाना। हम एक साथ एक विचारधारा को लेकर के एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। वैसे व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, और अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे व्यक्तियों का जो है निर्माण जरूरी है। आनंद मार्ग जो है मेन मेकिंग मिशन है। आनंद मार्ग का उद्देश्य है व्यक्ति को सही रूप में मनुष्य बनाना। कोई मनुष्य का शरीर प्राप्त हो, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाने से ही मनुष्य नहीं हो जाता है। जब तक उसमें मानवोचित गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक वो मनुष्य नहीं कहलाती। उसमें मानवीय गुणों का प्रादुर्भाव जरूरी है। और जब धर्म का पालन करते हैं, धर्म में प्रतिष्ठित होते हैं, तभी हमारे अंदर में मानवीय गुणों का प्रादुर्भाव होता है। धर्म का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में नैतिकता आती है, ईमानदारी आती है, व्यक्ति जो है धर्मपरायण होता है, निस्वार्थ भाव की भावना आती है, और एक हम सार्वभौमिक भाव से आगे बढ़ते हैं। हमारा दृष्टिकोण सार्वभौमिक हो जाती है, यूनिवर्सल हो जाती है। जब तक धर्म में
हम अपने जीवन को नहीं उतारेंगे, धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे, तो हम एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन सकते। और आदर्श व्यक्ति ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। गुरुदेव ने कहा, एक बार कुछ शिष्यों ने गुरुदेव से, आनंद मूर्ति जी से पूछे कि बाबा, आपका साधना तो बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि आनंद की साधना तंत्र और योग का सम्मिश्रण है, परंतु आप जो है यम नियम के पालन पर अधिक जोर देते हैं, नैतिकता के पालन पर अधिक जोर देते हैं, जो बहुत ही कठिन है। इसमें कुछ ढिलाई दे दीजिए। तो आओ देखो जी, मैं तो एक नीति परक समाज का निर्माण करने के लिए आया हूं, नैतिकता पर आधारित एक समाज का निर्माण करने के लिए आया हूं, और नैतिकवान ही नीति परक समाज का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इसमें ढिलाई नहीं दे सकता। मैं चेलों का जमा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं नैतिक समाज का निर्माण करने के लिए आया हूं। और जब तक लोग नैतिकता में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, नैतिक समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा है, हमारे गुरुदेव ने कहा है, morality is the base, sadhana is the way, and the life divine is the goal. नैतिकता हमारे जीवन का आधार है, साधना राह है, और दिव्यता हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए नैतिक व्यक्ति ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। आप पढ़ते हैं रामायण में राम राज्य की